नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी ये वेडनेसडे सीरीज़ हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होती है बिकॉज ये वेडनेसडे में आप लोगों के साथ डिफरेंट टाइप के वीडियो शेयर करता हूँ रिलेटेड टू साइकोलॉजी हो गया या फिर कोई टॉपिक रिलेटेड हो गया। तो अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अच्छी है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छी है? आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए? सबसे ज्यादा पैसा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बनता है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में बनता है? ये सारी चीजें मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसको मतलब समझो आप महीने में किसी एक स्टॉक को खरीदोगे तो उसमें आपका जो टारगेट है और उसका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल इसमें आपका स्टॉप लॉस समझो 5 से 10% तक का होता है और आपका जो टारगेट है वो 50% या 100% भी हो सकता है, डिपेंड आप कौन सा ट्रेड लेना चाहते हो। और इसमें मतलब आपका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो मिनिमम 3 महीने से लेके 6 महीना 7 महीना भी हो सकता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि भाई आपने जो भी ट्रेड लिया वो सेम डे मतलब 9:15 बजे के आसपास मार्केट चालू होता है और 3:30 बजे तक मार्केट खत्म हो जाता है। तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपने जो भी ट्रेड किए सेम डे स्क्वायर ऑफ कर दिए, उसी को हम लोग इंट्राडे ट्रेड बोलते हैं। और अभी इंट्राडे ट्रेड में जो आपके टारगेट है और स्टॉप लॉस है वो इतने बड़े नहीं होते हैं। नॉर्मली 1% का स्टॉप लॉस होता है और 2-3% का हमारा टारगेट होता है। शायद ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया इन द टर्म्स ऑफ टारगेट। बहुत सारे लोग तो मतलब सेम 1% स्टॉप लॉस 1% टारगेट भी रखते हैं। तो सबसे पहला जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइम। अभी देखो, अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो टाइम और इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो उसका टाइम, मतलब ये दोनों चीजों को आप मैच नहीं कर सकते। टोटली ये दोनों चीजों का टाइम डिफरेंट हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इन द टर्म्स ऑफ प्लानिंग द ट्रेड और भी बहुत सारी चीजें, इन द टर्म्स ऑफ होल्डिंग द ट्रेड्स। तो अभी अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो आप लोगों को हफ्ते में 1 या हफ्ते में 2 बार आप लोगों को सारे चार्ट्स को एनालिसिस करना है टू प्लान योर ट्रेड्स। और अगर आप लोगों को इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप लोगों को मतलब डेली बेसिस पे आप लोगों को 5 या 6 या फिर 10, अगर आप ज्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हो तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आप लोगों को ज्यादा प्लान करने पड़ेंगे। बट मिनिमम आप लोगों को 5 तो ट्रेड प्लान ही करने पड़ेंगे टू प्लान योर इंट्राडे ट्रेड्स ऑन अ रेगुलरली बेसिस। मतलब ये आप लोगों को डेली बेसिस पे 5 ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे जिससे आप नेक्स्ट डे अच्छा ट्रेड कर सको। अभी सिर्फ बात नहीं है कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है, मैंने आप लोगों को प्लानिंग तो बता दिया, ये जो टाइम है वो एग्जीक्यूशन वाइज भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया है तो आपको शायद मंथ में 1 या 2 ट्रेड लेना पड़े, या मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अच्छा है तो आप 3 ट्रेड भी ले सकते हो। पर अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करने हैं तो आपको डेली बेसिस पे 3, 4 या फिर 5 ट्रेड भी कर सकते हैं। मैंने तो कोई ऐसे ट्रेडर भी देखे हैं जो इंट्राडे में 10-10, 15-15 ट्रेड करते हैं। आप भी मुझे जरूर बताइए कि आप इंट्राडे ट्रेड में कितने ट्रेड्स करते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, मतलब पता तो चले लोग इंट्राडे ट्रेड में कितने ट्रेड करते हैं एक ही दिन में। और इसमें जो टाइम होता है ना वो और एक तरीके से काम करता है। अगर समझो आपको कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लान करनी है तो आप लोगों को जनरली वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम आप लोगों को देखना चाहिए। वो टाइम फ्रेम में मतलब आप लोगों को चार्ट देखना चाहिए। और अगर आप लोगों को इंट्राडे ट्रेड प्लान करना है तो आप लोग डेली चार्ट को देखिए, उसके बाद 1 आवर पे आइए और फिर उसके बाद 15 मिनट्स का चार्ट देखिए। मतलब डेली टाइम फ्रेम हम लोग इंट्राडे में क्यों देखते हैं कि समझने के लिए कि भाई स्टॉक का ट्रेंड क्या है। 1 आवर टाइम में आप क्या नोट कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में मतलब आप एग्जीक्यूशन के लिए वो इंट्राडे चार्ट्स को देख सकते हो। तो मतलब इंट्राडे ट्रेड प्लान करने के लिए वीकली और मंथली वाले चार्ट्स मत देखना, बेसिकली 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम वाले जो चार्ट्स होते हैं वही सफिशिएंट होते हैं। अभी अगर मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करूं कि भाई आपको शॉर्ट टर्म में कितने करने पड़े या इंट्राडे में कितने करने पड़े, तो देखिए जनरली मैं आप लोगों को मेरा पर्सनल एग्जांपल बताता हूं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको डेली बेसिस पे 2 या 3 आप ट्रेड कर सकते हो। ये मैं करता हूं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप भी सेम करोगे। आप में से बहुत सारे लोग तो नंबर ऑफ ट्रेड्स में 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। और अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करूं तो अगर मार्केट अच्छा है तो हम लोगों को मंथली 4 ट्रेड मिल जाते हैं, और अगर मार्केट नहीं अच्छा है या मार्केट साइडवेज में चल रहा है तो हम लोगों को मुश्किल से 1 या 2 शॉर्ट टर्म ट्रेड मिलते हैं। तो ये हो गए ट्रेड्स के डिफरेंस, मतलब आप कितने ट्रेड्स कितने टाइम में भी करते हो। मतलब आप कितने ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट कर सकते हो मंथली बेसिस पे, और कितने ट्रेड आप इंट्राडे बेसिस पे एग्जीक्यूट कर सकते हो डेली बेसिस पे। तो ये तो मैंने एक जनरल आइडिया बताया, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो लोग कैसे करते हैं।
अभी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ना जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। देखो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:3 होना चाहिए, और मैक्सिमम इट कैन गो टू 1:5 और 1:7 ऑल्सो। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलते भी है, पर क्या आप लोगों को यही सेम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो इंट्राडे ट्रेड्स में मिलेंगे? तो मेरे हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। इंट्राडे ट्रेड में 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड अगर रेशियो किसी ट्रेड में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, पर जनरली इंट्राडे में 1:1 या 1:2 वाले रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले हम लोगों को ट्रेड मिलते हैं। अभी आप लोगों को लगेगा कि विजय जी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है? तो देखो ये बहुत सिंपल है कि भाई अगर आप किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें आप कितना परसेंटेज आप लॉस करोगे। मतलब एक सीधी भाषा में आप लोगों को बोलूं कि अगर आपने समझो किसी एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, उसमें आप 1 रुपीज लॉस करने के लिए रेडी हो और 3 रुपीज अगर आपका टारगेट हिट हुआ तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, तो इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई 1 रुपीज विल बी योर रिस्क एंड 3 रुपीज विल बी योर प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये हो गया 1:3। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई स्क्रीन टाइम, मतलब आप लोगों को कितने टाइम तक स्क्रीन को वॉच करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप लोगों को जनरली जब तक आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और वो ट्रेड कंप्लीट नहीं होता, आप लोगों को प्रॉपर स्क्रीन टाइमिंग पे ध्यान देना चाहिए। मतलब आप लोगों को ज्यादा स्क्रीन टाइम पे बैठना पड़ेगा। जबकि अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप लोगों को स्क्रीन पे बैठने की डेली जरूरत नहीं है। आप लोगों ने वीक में 1 बार या 2 बार आपने जो भी ट्रेड प्लान किए उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे आना पड़ेगा, और एग्जीक्यूट करके वापस से आप स्क्रीन को स्विच ऑफ कर सकते हो। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पहले भी वो ट्रेड को वॉच करने के लिए स्क्रीन पे आना पड़ेगा, और वो ट्रेड जब तक आपका ओपन है तब तक आपको स्क्रीन पे रहना पड़ेगा, बिकॉज इंट्राडे में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अभी बात रही होमवर्क की, मतलब आप लोगों को कितना होमवर्क करना पड़ेगा कौन से ट्रेड्स के लिए। तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को इंट्राडे के लिए 4 या 5 ट्रेड देखने पड़ेंगे, बट जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है नेक्स्ट डे के लिए तो आप लोगों को एटलीस्ट 5 ट्रेड के साथ रेडी रहना पड़ेगा। मतलब आपको एक दिन पहले या मार्केट ओपन होने के पहले आप लोगों को 5 ट्रेड एटलीस्ट प्लान करने पड़ेंगे जो आप एग्जीक्यूट करोगे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। पर अगर आप लोगों को मैं बोलूं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को कितने ट्रेड्स प्लान करने पड़ेंगे, तो देखो ये डिपेंड करता है कि भाई आपको वीकली और मंथली में कितने अच्छे ट्रेड सेटअप मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो मंथली 2-3 प्लान करने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पे इंट्राडे में डेली एटलीस्ट आप लोगों को 5 ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को लगता था बताना चाहिए। अभी देखो कंक्लूजन ये आता है कि मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी अच्छी है और इंट्राडे ट्रेडिंग भी अच्छा ही होता है, बट ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर कि आपका माइंडसेट या आपकी साइकोलॉजी क्या है। क्या आप इतने फ्री हो कि पूरे दिन आप मार्केट में बैठ सकते हो अपने सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए और उन लोगों को मॉनिटर करने के लिए? तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यस बॉस आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या आप लोगों की साइकोलॉजी, क्या आप लोगों के इमोशंस आप कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप रोबोटिक बिहेवियर कर सकते हो? मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप एग्जिट हो गए, आपका टारगेट हिट हो गया तो आप एग्जिट हो गए। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो तो आप बहुत अच्छे एक इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप ये सारी चीज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आप पूरा दिन लैपटॉप में मार्केट को नहीं देख सकते, मतलब आप मार्केट को वॉच नहीं कर सकते, या फिर आपके इमोशंस थोड़े ऐसे हैं कि भाई स्टॉक ऊपर नीचे जाता है तो आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, देन आई विल सजेस्ट कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप लोगों के लिए बेस्ट है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या है ना कि आप अपना जो ऑफिस वर्क है या फिर आपका जो भी जॉब है आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, एज साइड बाय साइड आप ये ट्रेड्स भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन को वॉच रखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। आपने एक बार ट्रेड प्लान कर लिया कि भाई आपका स्टॉप लॉस ये है, आपका टारगेट ये है, तो सिर्फ आपने वो एग्जीक्यूट करना है, और आजकल एग्जीक्यूट तो आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास कोई भी मतलब डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा, नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग की लिंक दी है, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी इन द लास्ट मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि देखो ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अगर आपका दोस्त अच्छा एक इंट्राडे ट्रेडर है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी एक अच्छे इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो, आप एक अच्छे शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी बन सकते हो। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आप लोगों को सबको यही बोलूंगा कि भाई आप पहले अपने इमोशंस को समझिए कि आपके इमोशंस किस में ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, आप कहां पे ज्यादा काम रह सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में या इंट्राडे ट्रेडिंग में। अगर समझो आप एक शॉर्ट टर्म टाइप के
ट्रेडर हो, जो इमोशंस आपके शॉर्ट टर्म वाले हैं, और अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो बिलीव मी आपके कोई भी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं जाएंगे, आप उल्टा लॉस करोगे। तो इट इज़ मच बेटर कि आप अपने आप को जानिए कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, और फिर उसी तरीके से आप अपने ट्रेड्स को समझिए और कीजिए। तो ये था मेरा वीडियो आज के हमारे टॉपिक के ऊपर कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अच्छा है या इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छा है। अभी आई होप मैंने आप लोगों के साथ सारे जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आप लोगों को वो पॉइंट समझ में आए हैं। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे ट्रेडिंग के रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो में मैंने कुछ आप लोगों के साथ नॉलेजेबल बात की है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।